जय हिंद। आज हम बात करेंगे मोबाइल, लैपटॉप और सर्वर के बारे में। तो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मोबाइल क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है और सर्वर क्या होता है। इन तीनों में अंतर क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें ऐसी, हार्डवेयर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी डिफरेंट होती हैं जिससे हम मोबाइल कहते हैं, लैपटॉप कहते हैं और ये सर्वर कहते हैं। बेसिकली इन तीनों का नाम मोबाइल, लैपटॉप और सर्वर पड़ा क्यों, ये आज चीज़ें हम देखते हैं। कैसे इनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मोबाइल और लैपटॉप और सर्वर में बेसिक डिफरेंस क्या है, उसको हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो चार टर्म है, प्रोसेसर, स्टोरेज और नेटवर्किंग और ये पावर, ये चार टर्म तीनों में यूज होता है, चाहे आपका मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो या फिर सर्वर हो। मोबाइल में भी आपका प्रोसेसर सीपीयू यूज होता है और इसको डाटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज होता है जो रैम और रोम के फॉर्म में होता है या माइक्रो एसडी कार्ड होता है इसमें एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए। और नेटवर्किंग में जो कनेक्टिविटी होती है डेटा को बाहर ट्रांसफ़र करने के लिए, इसमें जो नेटवर्किंग हम देते हैं, कनेक्टिविटी हम देते हैं, या तो 4G सेलुलर या 5G सेलुलर कनेक्टिविटी देते हैं या ब्लूटूथ के थ्रू या क्या नाम है वाईफाई के थ्रू हम डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को ट्रांसफ़र करते हैं। मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ। और तीसरा और चौथा जो आता है पावर, मतलब इस मोबाइल को ऑन करने के लिए हमको पावर की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम पावर देते हैं, बैटरी चार्ज होता है, तब जाकर के ये मोबाइल आपका ऑन होता है और ये वर्किंग करता है। उसी तरह से इसमें लैपटॉप पे बात करते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप दोनों ही एक ही चीज़ होता है बेसिकली। लैपटॉप का अगर हम बात करते हैं तो लैपटॉप में भी हमको प्रोसेसर का रिक्वायरमेंट पड़ता है जो डेटा को कंप्यूट करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेसर का रिक्वायरमेंट पड़ता है। और यहाँ पे जो स्टोरेज का रिक्वायरमेंट होता है, लैपटॉप में भी आपका दो तरह का स्टोरेज होता है, एक तो इंटरनल स्टोरेज होता है और एक एक्सटर्नल स्टोरेज होता है। एक्सटर्नल स्टोरेज हार्ड ड्राइव होता है जो यूएसबी इंटरफेस में होता है, और इंटरनल स्टोरेज जो होता है वो भी साटा हार्ड ड्राइव या फ्लैश ड्राइव जो एसएसडी और एनवीएमई ड्राइव होती है वो इंटरनल स्टोरेज में यूज होती हैं। और इसमें जो एक चीज़ और होता है जो रैम होता है, जैसे आपका मोबाइल में रैम होता है उसी तरह से लैपटॉप में भी रैम होता है, ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसमें नेटवर्किंग का क्या रोल होता है लैपटॉप में तीन या चार तरह की नेटवर्किंग होती है। पहला तो इसमें लैन कनेक्टिविटी होता है, RJ45 के थ्रू आप डेटा को बाहर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू नेट इंटरनेट कनेक्टिविटी। इसमें वाईफाई का भी प्रोविज़न होता है, जो वाईफाई वायरलेस के थ्रू आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसमें ब्लूटूथ का भी प्रोविज़न होता है, जो ब्लूटूथ का यूज़ करके आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे डाटा को आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं पावर को यहाँ पे लैपटॉप को ऑन करने के लिए एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो आप एडाप्टर के रूप में यूज़ करते हैं। लैपटॉप में बेसिकली बैटरी होती है, जब तक आपकी बैटरी पूरी चार्ज रहती है तब तक ये लैपटॉप काम करता है। जैसे ही डिस्चार्ज होती है आपको बैटरी को दोबारा रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आपको एक्सटर्नल पावर या एक्सटर्नल पावर एडाप्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सिमिलरली अब बात करते हैं सर्वर क्या। सर्वर में भी ये चारों टर्म यूज होते हैं, प्रोसेसर, स्टोरेज, नेटवर्किंग और पावर। प्रोसेसर इसमें जो यूज होता है, जो सीपीयू जो यूज होता है वो हाई कंप्यूट पावर का यूज होता है। मैं बताऊंगा कि क्या क्या इन तीनों में डिफरेंस होता है, कैसे हम इसको सर्वर, लैपटॉप और मोबाइल को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सब चीज़ें मैं बताऊंगा। पहले आप बेसिक चीज़ देख लीजिए। सर्वर का अगर बात करते हैं तो सर्वर में भी हम प्रोसेसर यूज़ करते हैं जो इंटेल जियोन प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है, जिसको एंटरप्राइज प्रोसेसर या सीपीयू कहते हैं। उसका कोर और जो प्रोसेसर की जो स्पीड होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे हाई एप्लीकेशन को ये रन करा हाई एप्लीकेशन को रन करा सकते, हाई कंप्यूट को कर सके। इसकी कंप्यूटिंग पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है। और इसमें जो स्टोरेज यूज होता है ये इंटरप्राइज ग्रेड का स्टोरेज यूज होता है, चाहे वो इंटरनल हार्ड ड्राइव हो या फिर एसएसडी हो या फिर क्या नाम है एनवीएमई एसएसडी हो या फिर रैम हो। इसमें भी रैम का यूज होता है इंटरनल। और इसमें भी दो तरह की स्टोरेज होता है कि इंटरनल मतलब जो हम रैम का यूज करते हैं, और रोम आप ये कह लीजिए। इसमें फ्लैश का यूज होता है, बेसिकली फ्लैश और ड्राइव का यूज होता है, हार्ड ड्राइव का यूज होता है। और नेटवर्किंग का बात करें तो इसमें भी दो तरह की नेटवर्किंग का हम प्रोविज़न देते हैं। बेसिकली दो तरह का नेटवर्किंग का, एक तो हम ईथरनेट देते हैं और दूसरा हम फाइबर देते हैं। ईथरनेट जो आपके कॉपर पे काम करता है, कॉपर मीडिया होता है, और फाइबर जो होता है वो फाइबर का मीडिया होता है। RJ45 बेसिकली 10 गिग, 25 गिग या 100 गिग पे काम करता है। उसी तरह से जो फाइबर की कनेक्टिविटी होती है उसमें जो फॉर्म फैक्टर होता है नेटवर्किंग साइड में वो निक कार्ड होता है, और निक कार्ड से जो बाहर निकला होता है SFP या SFP प्लस
या यूएसबी में 28, इस तरह के फॉर्म फैक्टर होते हैं जो 10 गिग, 25 गिग या 100 गिग डेटा पे काम करते हैं। उसी तरह से अब पावर का बात देखें तो यहाँ पे सर्वर को ऑपरेट करने के लिए एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो हाई पावर क्या नाम है सोर्स होता है, लेट से 2000 वाट या 1800 वाट पावर का रिक्वायरमेंट होता है। अब हम देखते हैं कि इसका आर्किटेक्चर कैसे डिज़ाइन किया गया है मोबाइल का, लैपटॉप का और सर्वर का। यहाँ पे देखिए, जब ये मोबाइल का हम बात करते हैं तो मोबाइल में भी आपका चारों यूज होता है, बगैर इस चारों के मोबाइल वर्क नहीं करेगा। प्रोसेसर किस लिए यूज होता है कि डेटा को प्रोसेस करना। कोई भी मोबाइल के अंदर जो डेटा होता है, जो आप गेमिंग खेलते हैं या डेटा को स्टोर करते हैं या कोई एप्लीकेशन को जब ओपन करते हैं, तब वहाँ पे प्रोसेसर का काम होता है और स्टोरेज का काम आता है। जब भी कोई आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो बेसिकली एप्लीकेशन जब ओपन होता है तो रोम से रैम में आकर के ओपन होता है। जब एप्लीकेशन कोई ओपन हुआ रहता है वो रैम का जो कैपेसिटी है वो कैप्चर करता है और उस समय प्रोसेसर का काम आता है। जैसे जैसे आप गेम खेलते हैं ना, प्रोसेसर उस हिसाब से उसको प्रोसेस करता है। या फिर कोई अगर कंप्यूट का काम कर रहे हैं तो मोबाइल में अगर कंप्यूट का काम कर रहे हैं तो प्रोसेस उस चीज़ को कंप्यूट करता है, प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके उस डेटा को कहाँ पे स्टोर करता है, स्टोरेज में। जो आप मोबाइल के अंदर स्टोरेज यूज करते हैं ना, उसी में डेटा को स्टोर करता है। अगर डेटा को ट्रांसफ़र करना है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे, अगर हम डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे नेटवर्किंग का यूज होता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या नाम है किसी को वीडियो कॉल करना है या टेक्स्ट मैसेज कहीं पे ट्रांसफ़र करना है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में, तो वहाँ पे हमको नेटवर्क कनेक्टिविटी की यूज होती है। तो बेसिकली जो मोबाइल में कनेक्टिविटी होती है वायरलेस कनेक्टिविटी यूज होती है, क्योंकि इसमें RJ45 इंटरफेस नहीं होता है मोबाइल में। RJ45 इंटरफेस नहीं होता है नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए। तो इसमें वायरलेस और वायरलाइन दोनों यूज कर सकते हैं। तो वायरलाइन बेसिकली स्मॉल डिस्टेंस के लिए होता है। इसमें यूएसबी या ये कह लीजिए कि जो आपका डेटा केबल होता है उसके थ्रू आप मोबाइल से या दूसरे मोबाइल पे डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, या मोबाइल से लैपटॉप के बीच भी आप डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। बट बेसिकली अगर लॉन्ग डिस्टेंस या अगर आपको इंटरनेट पे जाना है तो यहाँ पे वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जो वाईफाई या सेलुलर टेक्नोलॉजी का यूज करके आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं इंटरनेट पे। ये हो गया मोबाइल में एक चीज़ और है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। बेसिकली एंड्रॉयड और माइक्रोसॉफ्ट दोनों इस पे होता है। तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि एट ए टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही यूजर इस पे काम कर सकता है, एक से ज़्यादा यूजर इस पे काम नहीं कर सकता है। और ये लो एंड इसका CPU होता है। CPU की जो कोर होता है, थ्रेड होता है, या इसकी जो स्पीड होती है वो लो एंड की होती है। और इसमें प्रोविज़न भी दिया जाता है इसमें CPU में कि आप इसमें ग्राफिक्स कार्ड भी इनबिल्ट होता है CPU में, ताकि आप गेमिंग अच्छे तरह से इसको खेल सके। बात करते हैं लैपटॉप का जो बात करेंगे, इसमें थोड़ा सा क्वालिटी मतलब थोड़ा सा इसको अपग्रेड करके इसको लैपटॉप को लाया गया है। इसमें जो फ्लैश यूज होता है, यहाँ पे जो स्टोरेज होता है, इसमें जो फ्लैश यूज होता है, जो रैम होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। बेसिकली DDR होता है, DDR3 या DDR4 यूज होता है। अभी तो DDR5 भी आ गया है, तो DDR4 या 5 यूज होता है एज ए रैम। और यहाँ पे जो इंटरनल स्टोरेज होता है वो SAS SATA या NVMe या PCI इंटरफेस का वो ड्राइव यूज लोग करते हैं। बेसिकली फ्लैश ड्राइव यूज करते हैं, क्योंकि फ्लैश ड्राइव की स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, उसकी बूटिंग स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। और जो उसका इंटरफेस होता है SAS SATA और PCI इंटरफेस, तो साटा का जो स्पीड होता है, इंटरफेस होता है, वो कम होता है। उससे हाई स्पीड का सैस होता है और उससे कहीं फास्टर NVMe स्पीड का होता है ड्राइव, जिसको हम PCIe Gen 4 या Gen 3 के नाम से जानते हैं। लो कैपेसिटी का 256 GB या 512 GB का SSD यूज होता है और रैम होता है। इसमें हम डेटा को स्टोर करने के लिए एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी यूएसबी का एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं, जो आप डेटा को इसमें ज़्यादा अगर स्टोरेज हो गया हो तो उससे लेकर के आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए, जैसा मैंने बोला कि नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए इसमें क्या नाम है, आप अपने डेटा को इंटरनेट पे दो मीडिया से आप भेज सकते हैं। एक वायरलेस हो गया, एक वायरलाइन हो गया। वायरलाइन में आप RJ45 का यूज़ करके, RJ45 ईथरनेट केबल का यूज़ करके अपने डेटा को इंटरनेट पे भेज सकते हैं और उसके द्वारा आप कहीं भी अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, किसी भी दूसरे डिवाइस पे ट्रांसमिट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। और वायरलेस का यूज जो होता है, यहाँ पे वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी का यूज होता है, उसके थ्रू भी आप अपने डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे कहीं भी इंटरनेट के थ्रू आप वर्ल्ड वाइड भेज सकते हैं। कनेक्टिविटी का पावर का बात देखें तो इसमें भी इसको
चलाने के लिए पावर का रिक्वायरमेंट होता है, ऑन करने के लिए पावर का रिक्वायरमेंट होता है। इनसाइड बैटरी इसके अंदर होती है, बट बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाती है तो आपको एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट होती है लैपटॉप को ऑन करने के लिए। अब आर्किटेक्चर का बात करें तो इसका जो आर्किटेक्चर होता है, जो लैपटॉप का आर्किटेक्चर होता है, इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि एट ए टाइम सिर्फ सिंगल यूज़र काम कर सके। बट यहाँ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसका MS ऑफिस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स या माइक्रोसॉफ्ट, इसमें क्या नाम है हाई एंड एप्लीकेशन को क्या नाम है कैटर करने की कैपेबिलिटी होती है। ओके, इस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है लैपटॉप को। अब यहाँ पे अगर हम सर्वर का बात देखें तो सर्वर बहुत ही पावरफुल होता है, मतलब डिपेंड अपन द सर्वर, वो भी सर्वर कई तरह के सर्वर होते हैं। अगर HPC मार्केट में जाएंगे वहाँ पे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, यहाँ पे बहुत सारी मशीनें रखती हैं, वहाँ पे CPU बहुत ज़्यादा कोर का होता है। बट बेसिक अगर हम देखें तो सर्वर में सिंगल सॉकेट या ड्यूअल सॉकेट का सर्वर होता है। सिंगल सॉकेट या ड्यूअल सॉकेट का मतलब सिंगल CPU और ड्यूअल CPU। ओके, सो यहाँ पे जो सर्वर का डिज़ाइन किया जाता है, यहाँ पे हार्डवेयर और जो OS वो टोटली डिफरेंट आर्किटेक्चर होता है मोबाइल और लैपटॉप से। इसका जो ग्रेड होता है वो एंटरप्राइज ग्रेड होता है, मतलब सर्वर पे एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि एक साथ कई यूज़र इस पे सर्वर पे काम कर सकते हैं। और इसका जो रैम होता है वो भी काफ़ी हाई स्पीड का होता है, काफ़ी हाई स्पीड का रैम होता है। और स्टार्टिंग विथ 16 GB से अब तो 8 GB का एंड ऑफ लाइफ हो गया, 16 GB से लेकर के 128 GB तक और 256 GB तक रैम होता है, जो हाई अवेलेबिलिटी के लिए यूज होता है। इसमें जो इंटरनल SSD यूज होता है वो भी इंटरप्राइज ग्रेड का होता है, जिसका IOPS होता है, जो इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, जो ड्राइव की जो इनपुट आउटपुट पर सेकंड जो फ्लैश होता है, IOPS होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे ये IOPS परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे से कर सके। डेटा को बेसिकली दो तरह की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो प्रोसेसर से उसको सपोर्ट चाहिए होता है, कितना ज़्यादा प्रोसेसर उस डेटा को प्रोसेस करता है। और यहाँ पे जो डेटा जब हमारा फ्लैश में स्टोर होता है, SSD में स्टोर होता है, तो वहाँ से पे जो रीड राइट का ऑपरेशन होता है वो भी फास्ट होना चाहिए। अगर रीड राइट का ऑपरेशन अगर फास्ट होता है, प्रोसेसिंग भी फास्ट होता है, तो सर्वर क्या करता है, बहुत फास्ट रन करता है, मतलब बहुत ज़्यादा उस पर यूज़र काम कर सकते हैं और डेटा को प्रोसेस करके स्टोर करके और उसको डिलीवर कर देता है नेटवर्किंग में। कनेक्टिविटी भी यहाँ पे आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, 10 GB की या 1 GB की या 25 GB की, वाटेवर जो भी आपका नेटवर्किंग का जो बैंडविड्थ है इंटरनल का। ओके, तो ये रहा सर्वर। और सर्वर को देखिए, सर्वर को फिर उसके बाद से नेटवर्किंग का देख लेते हैं। इसमें जो नेटवर्किंग होता है, जैसा हमने बताया है, नेटवर्किंग दो तरह का होता है, एक फाइबर का होता है, एक कॉपर का होता है, ईथरनेट और फाइबर। ईथरनेट की भी स्पीड अप टू 100 GB तक होती है, 100 GB या 200 GB तक होती है, जो कॉपर मीडिया पे काम करती है। और फाइबर की भी 200 GB तक होती है। इसको आप FC पे भी चला सकते हैं। FC मतलब जो आपका फाइबर चैनल होता है, जो सैन प्रोटोकॉल पे चलता है। तो सैन बेसिकली होता है वो 4 GB या 8 GB, 16 GB या 32 GB या क्या नाम है 64 GB, इस तरह से कनेक्टिविटी पे आप काम कर सकते हैं। आप सर्वर को क्या नाम है आप सैन स्टोरेज से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली रहा आपका मोबाइल, लैपटॉप और सर्वर के बारे में। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मोबाइल क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है और सर्वर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो ये रहा आज के बारे में। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से अच्छा टॉपिक लेकर के आएंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।